सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज अंतिम दिन है और अंतिम जयमाला है। होनहार तुम गुण कथम जीव द्वार नहीं हो। ऐसे होनहार उसे बोलते हैं, जो कौन बोलते हैं, ये लड़का बहुत होनहार है, सबसे बढ़िया होता है उसे होनहार बोलते हैं। तो इस जगत में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध भगवान हैं, इसलिए उन्हें होनहार कहा है। उसे होनहार कहा है कि तुम्हारे गुणों का कथन इस जीव के क्यों नहीं है। काठ पांव से अनल थल नाप सके नहीं कोई। किसी ने काठ का पैर लगाया हो, बोले टांग टूट जाती है ना, तो लकड़ी का पैर लगा लेते हैं। फिर वो अग्नि के जमीन को जहाँ आग लगी हो, ऐसी जमीन पर वो चलेगा तो लकड़ी का पैर जल जाएगा। तो काष्ठ पांव से अनल थल, अनल है ना, अनल माने अग्नि, और यदि ये अनिल होता तो समझे ना कि काष्ठ पांव से अनल थल नाप सके नहीं कोई। उसे कैसे नापो, लकड़ी के काठ से उसे नापने की हम कोशिश करेंगे। मेरा ये प्रयास जो है भगवान की भक्ति करने का, वो ऐसा ही है कि मैं तो लकड़ी के पैर जैसा हूँ और वो अग्नि की जमीन जैसे हैं। सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप का कहना है व्यवहार। कि वस्तु का जो शुद्ध स्वरूप है, व्यवहार करना इसलिए हम लाचार हैं। अब हम तुम्हारा कथन नहीं कर सकते हैं। इतना कथन करने के बाद और अंत में कहते हैं हम आपसे माफी मांगते हैं, आप पधारो, हमारा बस की ये काम नहीं है। भक्तांबर महाकाव्य है ना, तो पहले ही काव्य से भगवान की स्तुति शुरू कर दी। 8वें काव्य में पहुंचे तो क्या लिखते हैं, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद माराभ्यते। क्या कहते हैं कि हे भगवान, अब मैं आपका स्तवन आरंभ करता हूं। तो अभी तक क्या कर रहे थे, खाक छान रहे थे। 8 छंदों में क्या किया तुमने, वो तो वही बातें तो की, उनकी महिमा ही तो गाई थी ना। अभी लेकिन ऐसी बातें की थी कि मैं अल्पश्रुत हूँ, लोग हंसेंगे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, है ना। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, तुम्हारा समस्त दोषों से रहित स्तवन तो बहुत दूर की बात है। आस्ताम समस्त दोषों से रहित तुम्हारा स्तवन तो आस्था मन रहने दो। इसका जो संस्कृत का अर्थ है ना, हिंदी में हम वैसा लिख नहीं पाते हैं, जो टोन उसकी है। जैसे अपन किसी से कोई बात कहते हैं ना, फिर कहते बहुत हो गई, चलो चलो हटो यहाँ से, रहने दो। आस्ताम का अर्थ ऐसा है, बहुत हो गई बात, रहने दो। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, अस्त हो गए हैं समस्त दोस्त जिसके। आप तो समस्त दोषों से रहित हो, तो आपका स्तवन करना तो बहुत बड़ी बात है। तत्संग कथा भी जगताम दुर्तान हंती, बस तुम्हारी उल्टी सीधी कहानी ही सुनाए तो भी जगत के जीवों के पापों का नाश हो जाता है। क्या
तत्संग कथा स्तवन थोड़ी हो, तो कहानी है। तत्संग कथा भी जगताम दुरताने हंती दूरे सहस्त्र किरणा कुरतई प्रभैवे। सूरज की बात तो रहने दो, क्या जरूरत सूरज की? उसकी एक किरण आएगी तो तालाब में रहने वाले कमलों को खिला देगी। तालाब में रहने वाले कमलों को खिलने के लिए पूरे सूरज की जरूरत नहीं है, एक किरण भी काफी है। तो तुम्हारी भक्ति स्तवन बहुत दूर की बातें हैं, क्या जरूरत है? तो तुम्हारी एक कहानी भी कहें, उससे ही बहुत से पाप तो नष्ट हो जाते हैं। अभी तो ऐसी बातें कह रहे थे, क्या होता है, कैसा करने से क्या होता है। मत्वेति, ऐसा मान कर, क्या कि तुम्हारी हम नाम भी लेंगे उल्टा सीधा जो कुछ भी बोलेंगे तो भी हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मत्ते तुनाथ तब संसवनम मयेदे मारभ्यते तनु धियापि, छोटी बुद्धि वाला होने पर भी। बहुत से लोग ऐसा अर्थ कर देते हैं, फिर भी मैं मूर्ख, कई पढ़ना भक्तंबर के पद्यानुवाद में, मैं मूर्ख, अल्पश्रुताम का मूर्ख लिखा था, तनु धियापि का भी मूर्ख लिखा होगा। उन्हें बस एक मूर्ख ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तनु धिया का मतलब क्या होता है? थोड़ी बुद्धि। अल्पश्रुत का क्या मतलब है? थोड़े से शास्त्र पढ़े हैं मैंने, तो नहीं पढ़े हैं बुद्धिहीन थोड़ी है, और बिल्कुल नहीं पढ़े कहाँ कह रहे आचार्य। और थोड़े पढ़े हैं माने 150 पढ़े होंगे बस। क्या कह रहे 150 पढ़े होंगे? तुमने 50 ग्रंथ पढ़ लिया ना 5 साल में, तो बहुत हो गए ना। इस द्वादशांग वाणी के सामने बहुत थोड़े हैं ना। तो वे अल्पश्रुत कह रहे हैं, तो कोई ऐसा मतलब मैं श्रुत केवली नहीं हूं, सिर्फ इतनी सी बात है क्या? ऐसी तनु धिया भी सिद्धों के ज्ञान केवल ज्ञान के समान है। 4 ज्ञान के धारी गंधर्व देव भी तनु धिया पी है। तो तुम ऐसा मत समझ लेना कि आचार्य मूर्ख होंगे, कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा उनने, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो इतना बढ़िया करेंगे, गजब हो जाएगा। क्यों? यहाँ कहते हैं ना, बस सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का सूक्ष्म कथन कहना व्यवहार है, और तुम व्यवहारातीत हो, इसलिए हम अब तुम्हारे गुणों का कथन करने में लाचार हैं। हम तुम्हारे गुणों का कथन नहीं कर सकते। ये कब कह रहे हैं? 2000 गुणों का कथन करने के बाद, और जयमाला में अलग है ना। इतना करने के बाद में हम कह अब हम लाचार हैं, अब हम तुम्हारे गुणों का कथन नहीं कर सकते हैं। फिर भी पे जो कछु हम कहते हैं, फिर पे लगा दिया, फिर भी हम कह रहे हैं कि तुम लाचार हो, तो तुम्हें कौन बाध्य कर रहा है कि तुम कहो, है ना। शांति हेतु भगवान, अपने चित्त की शांति के लिए हम ये तुम्हारे गुणों का कथन कर रहे हैं। कल कहा था ना, एक उदाहरण दिया, सम्मेद शिखर में 2 आदमी गए थे, शेर आ गया था, क्या पता है। तो वो जो सम्मेद दृष्टि है, नमोकार मंत्र क्यों पढ़ रहा था कि भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे और बचा लेंगे, कि किसी देवता को भेज देंगे, कि कोई उनका भगत बिना भेजे आ जाएगा। क्यों? इस आशा से नहीं, केवल निज शांति हेतु लिखा ना, या शांति हेतु भगवंत। वो तो नवोकार मंत्र अपने चित्त की शांति के लिए पढ़ रहा था। तो इतना तो काम होता है ना नवोकार मंत्र पढ़ने से, कि चित्त में शांति तो आती है, घबराना नहीं। क्यों आती है? कितना पढ़ते हो तुम, क्यों नहीं आती चित्त में शांति? अरे भाई, उपयोग पंच परमेष्टि में लगे तो विषय कषाय में से उपयोग हट जाता है। तो विषय कषाय में गया उपयोग अशांत उपयोग है, और उसमें से उपयोग हट गया, उसका नाम शांत उपयोग है। यदि वो आपका हट गया है तो शांत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नमोकार मंत्र के जपने से। अरे नमोकार मंत्र का नहीं जपो, यदि तुम्हें से पत्थर 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 पर उपयोग आत्मा में चला जाए तो भी हो जाएगी शांति। उस शब्दों का कोई खास महिमा है,
बोले बीज अक्षर हैं और ऐसे हैं और यहाँ से हैं, अपरूप अक्षर हैं और वहाँ का है, और वो कोई यहाँ बता रहा था ना, तो कैसे हैं नौकार मंत्र के अक्षर, किताबें की किताबें लिख दी इसमें। तो भाषा से होता है, शब्द तो जड़ है, अक्षर भी जड़ हैं और वाणी भी जड़ है। क्यों? इनमें से उपयोग हटेगा तब आत्मा की शांति होगी, इनमें उपयोग लगेगा तब आत्मा में शांति होगी, है ना। कि हम फिर भी अपनी आत्मा की शांति के लिए तुम्हारे गुणों का कथन कर रहे हैं। तो भाई साहब, हमने एक एक बातें तुम्हें 10-10 दफे सुन ली। पहले कहा था ना कि मोह कर्म के उदय से दया दया होती है, इसलिए हे भगवान मैं तुमने मोह कर्म नष्ट कर दिया तो तुम्हें नमस्कार करता हूं, कहा था ना। और आज क्या कहा? हे भगवान, अरहंत और सिद्धों की भक्ति मोहिनी कर्म के उदय का परिणाम है। तो मोहिनी कर्म कौन है कैलाश जी? अब से अपना नंबर 1 का शत्रु। वैसे तो 8 ही कर्मों को अपन शत्रु मानते हैं ना, लेकिन 8 में 7 तो बैरी मेरी है ही नहीं, अकेला मोह ही है। नहीं भाई, मोह कर्म ही हमारा असली शत्रु है। और ये भगवान तुम्हारी ये भक्ति, लिखा था ना, अभी पढ़ा था वो छंद, शांति जी ने बताया था ना कि मोह के उदय से अनंत की भक्ति होती है। कि 900 कोई 72-73 छंद था, क्या था? 984 में छंद था, है ना। बोलो, पढ़ो। तुम समझ में बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। अरे तुम तो इस पढ़ रहे हो इसको, लेकिन जिसने ये लिखा है वो भी ये कह रहा है? वो तुमसे तो बड़ा ही होगा ना, उसका तो उपयोग इसमें लगा होगा ना। तो फिर तुम एक ही एक बात को बार बार क्यों हमसे कह रहे हो? तो नीचे की पंक्ति, 6वीं पंक्ति है ना, क्या? बार बार तुति करन में नहीं पुनरुक्त भनंत। ये क्या है? एक काव्य का एक पुनरुक्ति नाम का दोष है। क्या नाम है दोष का? माने बार बार कहना, एक काव्य का दोष माना जाता है, समझे ना। न्याय शास्त्र में तो सबसे बड़ा दोष है वो धारावाहिक ज्ञान बोलते हैं ना, वो अप्रमाण हो जाता है। पहली दफे 2-2-4 कहो तो प्रमाण, और दूसरी दफे 2-2-4 कहो तो अप्रमाण, वाह, है ना। लेकिन भक्ति काव्य में पुनरुक्ति नाम का जो दोष है, वो दोष नहीं गुण माना जाता। क्या ये लिखा है? देखो, बार बार थुति करन में नहीं पुनरुक्त भनंत। उस पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं आता है। देखो, मैंने कल जिस जयमाला का अर्थ किया था, आज भी मैं उसी जयमाला का अर्थ करूं तो सब प्रश्न खड़ा कर देंगे, कल हो गया, कल हो गया, कल हो गया। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आगे आगे चलो, आगे चलो। मैंने क्या गलती की? तुमने भी जो कल ही पढ़ी थी ये सब जयमाला, आज क्यों पढ़ रहे? तुमने तो पढ़े थे ना सब, ध्यान पूजा, देवशास्त्र गुरु पूजा कल भी की थी, आज क्यों की? क्यों? ये विधान एक अगली साल करा लिया था, दोबारा क्यों कराया? क्यों? इस समय साहब का प्रवचन तो बहुत हो गया, अब प्रवचन साहब चलाओ साहब। क्यों बोलते कि नहीं बोलते? तो देखो, स्वाध्याय में, प्रवचन में पुनरुक्ति दोष है, गद्य लेखन में पुनरुक्ति दोष है। ये बात तो पहले भी आ गई थी। और भक्ति में पुनरुक्ति गुण है? होता कि नहीं होता? हम अभी एक वाक्य को रिपीट करें तो आप कहें आगे बढ़ो, और तुम केसरिया केसरिया चावल रंगवा दो, केसरिया केसरिया केसरिया, क्या है इसमें? चावल रंगवा दो, इसमें 100 दफे बोलते हो, याद हो जाए। इसमें क्या दम है? इसमें है क्या? भगवान की भक्ति है ना, क्यों? तो पुनरुक्ति दोष नहीं है। लेकिन भगवान की क्या चावलों की भक्ति दिखती है मुझे?
क्या हो जाएगा? केवल केसरिया चावल रंगवा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो बच्चों सा खेल नहीं है। ये बच्चा कि मम्मी मेरे को क्या खिलौना दिलवा दो, मम्मी मेरे को ये करवा दो। इसमें तुमने बना लिया भगवान, तुम बालक बन गए, भगवान तुम्हारी मम्मी बन गई। इसमें भक्ति भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? गुणेशु अनुरागा भक्ति। भक्ति की तो ये परिभाषा दी है ना। तो बार बार तुतिकरण में नहीं पुनरुक्त भनंत हो गया ना। जय स्वयं शक्ति आधार योग, देखो एक जितनी दफे जय शब्द आया है उतनी दफे स्वयं शब्द आया है। क्यों? कि जैन दर्शन में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जो कुछ भी जिसका हो रहा है, सुख दुख, ये स्वयं की गलती से हो रहे हैं और उन दुखों का मेंटना भी स्वयं के प्रसाद से ही होगा। इसमें भगवान का भी रंच मात्र योगदान नहीं हो सकता। और है तो कितना योगदान है मालूम आपको? कि एक राजा ने घोषणा करी कि इस तालाब के ठंडे पानी में माघ के महीना में जो रात भर डुबकी लगा के रहेगा तो उसको मैं इतनी इनाम दूंगा। क्यों? तो एक आदमी बेचारा डुबकी लगाए रहा और सुबह राजा के पास गया कि मुझे इनाम दो। तो राजा ने कहा प्रूफ लाओ कि तुम डुबकी लगा रहे। कैसे कैसे माने हम के साथ? आपके महल के ऊपर दिया जल रहा था और मैं बराबर रात भर उसे देखता रहा, बिल्कुल जलता रहा, वो बुझा नहीं। बोले अच्छा, वो दिए की गर्मी में ही क्या आपको हंसी क्यों आ गई? वो दिए की गर्मी से वो बर्फ जैसे ठंडे पानी में रहा होगा। इतनी ऊपर तालाब में से महल के ऊपर दिया जलता था। क्यों? अब तुम्हें हंसी आती है। अब भगवान सिद्ध कहाँ विराजमान है? लोग आया था ना, शिखर राजत महंत, लोकाग्र शिखर राजत महंत में इतनी दूर हैं और हम यहाँ बैठे हैं और हम उनको अपने ज्ञान का ध्येय बनाएंगे, ध्यान का ध्येय बनाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो वो सहयोग उनका कैसा है? जैसा उस तालाब में डूबे हुए व्यक्ति के लिए दीपक की गर्मी। समझ लो कितना है। तुम हंसे थे ना, तो ये हंसने लायक बात है कि भगवान तुम्हारे सहयोग से मेरा काम हो जाएगा। कुछ होने वाला नहीं है। धोखे में मत रहना। जय माला अब सिद्ध विधान पूरा हो रहा है और वो 100 दफे दोहरा के तुमसे कह रहे हैं कि जो कुछ काम होगा वो स्वयं से होगा, दूसरे से नहीं। देखो, जय स्वयं शक्ति आधार योग, अपने योग का आधार अपने स्वयं की शक्ति ही है। जय स्वयं स्वस्थ आनंद भोग, आपने स्वयं ही अनंत अतीन्द्रिय आनंद का भोग किया है, किसी ने दूसरे ने नहीं कराया है। जय स्वयं विकास आभास भास, जो आपके जीवन में विकास का आभास हुआ है वो स्वयं के से हुआ है। जय स्वयं सिद्ध निज पद प्रकाश, और अपने निज के पद को तुमने जो प्रकाशित किया है वो स्वयं के पुरुषार्थ से किया है, दूसरे के सहयोग से नहीं किया। तुमने दूसरे के सहयोग से नहीं किया और तुम किसी दूसरे को सहयोग दो। ये समझना मार्मिक बात क्या है। मेरी बड़ी बच्ची की शादी होनी थी और दूसरे लड़के वड़के देखने जाते थे और लौट के आते थे तो मेरे पिताजी मेरे से पूछते थे कि क्या हुआ बेटा? तुम्हें क्या करना, हुआ होगा जो हो जाएगा। तुम उपदेश तो दोगे आध घंटा, तो इतना नहीं कह सकते हो कि क्या हुआ क्या होना। पंडित क्या बन गए ना मालूम, क्या समझने लग गए अपने को। मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सब बेटा बेटियों की शादी हो गई है, अब तुम क्यों फिक्र करते हो? क्यों? तुम्हारे किसने निपटाए थे? तुम्हारे पिताजी ने निपटाए थे?
क्योंकि मेरे पिताजी का स्वर्गवास जब वे 2.5 वर्ष के थे तब हो गया था। मेरे दादाजी कब स्वर्ग हो गया था? जब मेरे पिताजी 2.5 वर्ष के थे तब उनका स्वर्गवास हो गया था। तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नहीं निपटाए ना, तुम नहीं निपटाए ना, तो तुम हमको इतना अयोग्य समझते हो। हम अपने निपटा लेंगे, तुमने अपना निपटाए, झगड़ा खत्म, सब काम स्वयं का स्वयं से रहने दो। अरे भाई हमारे तो थे नहीं, इसलिए हमको ही निपटाना पड़ा था, लेकिन हम तो अभी जिंदा बैठे हैं ना। मैंने कहा हम नहीं, तुमको हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। क्यों? कि तुम्हारा सहयोग लेते ही फिर हमारी ड्यूटी हो जाएगी कि हम अपने बाल बच्चों को भी निपटाएं, और हम वो झंझट नहीं पालना चाहते, अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना चाहते। क्या? तो तुमने अपना निपटाओ और हम अपना निपटाएंगे और बच्चे अपना निपटाएंगे। बोलो हाँ हमारे बच्चों को रख, एक लो, वो क्यों रख लें, काय को रख लें, क्या करना, क्यों? हम जिंदगी से हमको यही करते रहना, हम कोई झंझट में पड़ने वाले नहीं है। और हमारा तो मार्ग है कि सब अपना अपना करो, अपनी मदद आप करो। पिसी पछौनी कैसे भई, जब कहूँ ना मिली तब घर से भई, ये बुंदेलखंड की कहावत है। आज के बुंदेलखंडियों की भी समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी पता नहीं, बाकी के लोगों की समझ में तो आने का सवाल ही नहीं है। किसान लोग जब गेहूं बोते हैं, गेहूं को पिसी बोलते हैं बुंदेलखंड में, तो वो किसी साहूकार से बीज उधार लेके आते हैं। तो एक बेचारा आदमी के सबसे बाद में बोया गया, तो किसी ने पूछा कि पिसी पिछोनी कैसे भई, ये गेहूं को बोने में देर कैसे हो गई? तो उसने जवाब दिया, कहूं ना मिली तब घर से भई। क्या मतलब? कि मैं सब साहूकारों के पास गया, इससे मांगी उससे मांगी, किसी ने नहीं दी, इसमें 15 दिन निकल गए, किसी ने नहीं दी कि नहीं दी, तो बोई कैसे? जब किसी ने नहीं दी तो अपने घर में से निकाल के बोए, कि पूरे घर में रखी थी तो सबसे पहले बोना चाहिए थी। क्या मैं घर की कम हूं जब तक साहूकारों की मिलती है? समझ रहा है? ऐसी पिछली बुद्धि वाले होते हैं कि पिसी पछोनी कैसे भई, कि कहूं ना मिली तब घर से बई, बई माने बोई। समझ में आ गया ना? अब तो नहीं भूलोगे, बुंदेलखंडी तो नहीं भूलेंगे हैं? कि भाई आज तक तुम मोक्ष में क्यों नहीं गए? कि भगवान भरोसे पड़े रहे इसलिए नहीं गए, दूसरे गुरु जी के भरोसे पड़े रहे इसलिए नहीं गए। क्यों? तो अब आज कैसे आ रहे हो? जब स्वयं से आ रहे हैं कि जब भी जाना होगा, आत्मा का कल्याण करना होगा, स्वयं से करना होगा, दूसरों के भरोसे काम नहीं चलेगा। इस जयमाला का ये संदेश है, बार बार स्वयं कह के कि जय स्वयं बोध संकल्प, आपने संकल्प विकल्पों को टाला, पर मैं एकत्वमत बुद्धि छोड़ी, विकल्पों को तोड़ा, इसलिए आप बुद्ध बन गए, माने केवल ज्ञानी बन गए। कैसे बने? स्वयं अपने संकल्प विकल्पों को तोड़कर तुम स्वयं बुद्ध बने हो। रागादि जार, रागादियों को जलाकर तुम स्वयं शुद्ध हुए हो, है ना? जय स्वयं सुगुण आचार, निर्मल आचरण को धारण करके तुम स्वयं सुगुण हुए हो। जय स्वयं सुखी, तुम अक्षय और अपार सुखी भी स्वयं से ही हुए हो, किसी ने तुमको पंचमात्र सुख मुफ्त में दे नहीं दिया है। चक्रवर्तित्व तो कभी भीख में नहीं मिलता, वो तो पुरुषार्थ से प्राप्त किया जाता है। भीख में तो जूठी रोटियां ही मिलती हैं, समझ में ना? और चक्रवर्तित्व यदि भूख में मिल भी जाएगा भीख में, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? अरे ना पाने के लिए ही अकेला पुरुषार्थ नहीं चाहिए, उसकी रक्षा करने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए।
ऐसा मोक्ष तुम्हें भीख में मिल भी गया तो वहां अनंत काल तक तुम वहां ठहरोगे कैसे? ख्याल में है ना, आखिर तो अपने ही भरोसे काम करना पड़ेगा ना। जय स्वयं चतुष्ट राजमान, अपने अनंत चतुष्ट से तुम जो शोभायमान हो ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीज, इनको अनंत चतुष्टय कहते हैं। ये अनंत चतुष्टय, एक स्व चतुष्टय भी होता है, उसका स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, वो स्व चतुष्टय है। और ये अनंत चतुष्टय है। स्व चतुष्टय हर एक द्रव्य का अपने अपने में है, और अनंत चतुष्टय अनंत भगवान और सिद्ध भगवान के ही है। कि तुम अनंत चतुष्टय से जो राजमान माने शोभायमान हो, वो स्वयं ही हुए हो। जैसे स्वयं अनंत सुगुण निधान, अनंत गुणों के निधान खजाने तुम बने हो, तो स्वयं से ही बने हो। और तुम जो स्वयं अयोगी बने हो, अनंत काल तक के लिए स्थिर हो गए हो, स्वस्थ हो गए हो। स्वस्थ माने बिल्कुल निरोग है। स्व माने अपना आत्मा, और उसमें स्थित हो जाना, उसका नाम है स्वस्थ। क्या स्वस्थ माने? स्व माने शरीर थोड़ी होता है, स्व माने तो आत्मा होता है, और उसमें स्थिर हो जाना। स्थिर हो जाना माने उसको ये जानना कि ये मैं हूं, उसको ये मानना कि ये मैं हूं, और उसी के ध्यान में लीन हो जाना, इसका नाम है स्वस्थ होना। बोलो, अब बोलो ये कौन सी दवाई से होंगे? योगा करने से होंगे? हे भगवान, तुम मनोज्ञ हो, मनोग योग के ध्यान करने वाले हो, वो स्वरूप से ही हो, स्वयं ही हो, स्वयं से ही हो। जय स्वयं स्वाक्ष निज ज्ञान पूरे। हे भगवान, आप निर्मल ज्ञान के धनी हो तो स्वयं से हो, अनंत वीर वाले हो, और कर्म रूपी शत्रुओं के वज्र को आपने चूर्ण कर दिया है तो स्वयं से किया है। अब भगवान अब मामला पलटता है जरा, तुमको तो वो लाइन दिखती है ना छंद, देखिए मामला यहाँ से पलट रहा है, इसलिए मैं यहीं खत्म रखता हूँ। जय महामुनि ने आराध्य जान, जय संतन मन आनंद कार, जय सुर गण गावत, हे भगवान तुम महामुनियों के आराध्य हो। मुनिराज तुम्हारा ध्यान करते हैं। सारी दुनिया मुनियों का ध्यान करती है, ना करती होगी तो ध्यान रखती तो है ना, और महामुनि उनका ध्यान रखते हैं। गुरुदेव ऐसा बोलते थे, 96,000 पत्नियों के चित्त में और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के चित्त में चक्रवर्ती विराजता है, लेकिन चक्रवर्ती के चित्त में वे रानियां और मुकुटबद्ध राजा नहीं विराजते हैं, सिद्ध भगवान विराजते हैं, अरहंत भगवान विराजते हैं। और अरहंत भगवान के चित्त में चक्रवर्ती नहीं विराजते हैं, अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजता है। मोक्ष पावर की बताई थी ना, 103वीं गाथा पढ़ना, बहुत अच्छी है। कहाँ गया? तुम महामुनियों के आराध्य हो, जो निपुणमती तत्वज्ञ, तत्वों को जानने वाले निपुणमती हो। जय संतन मन आनंदकार, जो संत लोग आपके चित्त का में विचार करते हैं तो उनके चित्त में आनंद पैदा होता है, इसलिए कहा जाता है कि तुमने उनके चित्त में आनंद पैदा किया। जय सज्जन चित्त बल्लभ अपार, सज्जनों के चित्त के लिए अत्यंत प्यारे हो तुम। जय सुरगण गावत हर्ष पाए, और देवता लोग तुम्हारे गुणों का गायन करके बहुत खुशी होते हैं। और जय कभी यश कथन न करी अघाय, कभी लोग भी तुम्हारे गुणों का यश का कथन करने में अघाते नहीं। अघाना जानते ना,
बिल्कुल अब नहीं चाहिए, बस अब नहीं चाहिए, हैं, तृप्त नहीं होते हैं। अब देखो फिर मामला पलटता है। तुमने महातीर्थ भवि तुम महातीर्थ भवि तारण, नहीं तरण, तरण ठीक है, बस छंद भंग होता है ना। तुम महातीर्थ भवि तारण हेत, ऐसा अपन तारण कर लेंगे ना, क्यों घबराते हो, उसमें तय है, समझे ना। कहते हैं कि तुम महान, हम तीर्थों पे क्यों जाते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। गंगा में क्यों नहाते हैं, जो लोग भी नहाते हैं मानते हैं ना, आपका सागर स्नानम वगैरह है ना, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कहते हो भव्य जीवों के कल्याण करने के लिए तुम ही एकमात्र महातीर्थ हो, माने ये तीर्थ तीर्थ नहीं है। मेरी एक छोटी सी किताब है 32 पेज की, उसका नाम है सम्मेद शिखर, पढ़ी है कभी? उसमें मैंने तीर्थ किसे कहते हैं ये बताया है। ये जो तुम्हारे पर्वत मर्वत है ना, ये तो बहुत बाद में नंबर आया है। शास्त्रों के प्रमाण पेश कर करके मैंने कहा सबसे पहले आत्मा को तीर्थ कहते हैं, समझे ना। फिर सब बताते बताते किने किने कहते हैं। फिर जिन्हें आप आज तीर्थ कहते हो वे कहाँ तीर्थ हैं? जो लोग स्वयं संसार से पार हुए और पार होने का उपदेश दिए, असली तीर्थ तो वे थे। अब वे जहां खड़े हो गए, ये तो इसलिए तीर्थ है, नहीं तो क्या है? समझिए ना, ये काय के तीर्थ हैं? वे नहीं खड़े होते तो है? वे कभी यहां खड़े हो गए थे, बस खत्म। ये उपचार में उपचार में उपचार में उपचार में उपचार। तीर्थ क्या है? जो स्वयं तरें और दूसरे के तारने में निमित्त हों, उन्हें तीर्थ कहते हैं। एक जमीन कैसे तीर्थ हो सकती है? घबराना नहीं। और यदि ये है भी तो आज तो तीर्थों की हालत क्या है? हर तीर्थ घीर मिथ्यात्व का अड्डा बना हुआ है। किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, नहीं राजस्थान सबसे पहला पकड़ा जाएगा। अब मुझे राजस्थान में रहना है अभी और 2-5 साल। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? सब जगह ये दे दो, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे ही पंडित बैठे मिलेंगे, ऐसे ही सब मिलेंगे, वो यही बताएंगे तुम्हें ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, हम ये कर देंगे, ये जपो मां, ये करो। क्यों? कोई आत्मा की बात कहीं कहने वाला हो तो बताओ, हैं? जो असली तीर्थ है ना, आत्मा तीर्थ है। वो किताब मैंने जब वो सम्मेद शिखर का झगड़ा चल रहा था ना दिगंबर श्वेतांबर का, तब लिखी थी। तो अपने दिगंबरों ने दिन भर का उपवास किया था तीर्थ के लिए, और वो उपवास सुबह 9 बजे शुरू होता था और शाम को 5 बजे खत्म हो जाता था। सब नेता लोग बैठे हैं, सब जानते हैं, ऐसे ही किया था ना। तो जयपुर में भी हुआ था रामलीला के मैदान में सामूहिक उपवास। 9 बजे शुरू हुआ, फिर उसमें तय हुआ कि साहब अभी सारी समाज इकट्ठी हो जाएगी तो नेता लोग आएंगे, वे भाषण देंगे, चुनाव का मौका चल रहा है, अपने वोट मांगेंगे। सब कहीं किसी का भाषण नहीं होगा। 8 घंटे भगवान की भक्ति होगी। क्यों? और यदि किसी का प्रवचन होगा तो डॉक्टर भारेल का होगा। भाग्य से निर्णय हो गया उसमें कमेटी में। तो 7 घंटे, 8 घंटे में 1 घंटे मेरा प्रवचन और 7 घंटे भक्ति। और भक्ति भी ऐसी बांट दी गई कि 4 घंटे आधी में टोटल स्मारक कराएगा और 4 घंटे में दूसरे लोग कराएंगे। अपने तो कोई ऐसी मांग की नहीं थी, लेकिन मिल गई। तो वहां हुआ साहब, वहां मैंने जो भाषण दिया था उसी के एक किताब लिखी थी, और वो मैंने वहां पर 5,000 की 10,000 किताब बांटी थी फ्री में सबको। अभी भी नीचे होगी, जिसको लेना हो ले सकता है, फ्री ले लेना, फ्री दे देना भैया जो लेना चाहे। सुनो,
और फिर मैं बताऊं उस भाषण का इतना प्रभाव पड़ा, क्योंकि श्वेतांबर लोग भी उसमें आ गए थे देखने के लिए क्या करते हैं जी हमारे विरुद्ध। तो और तो पूजा भक्ति थी, उसमें कुछ होना ही नहीं था, और भाषण मेरा था। तो श्वेतांबर भाई मेरे पास आए कि साहब वो भाषण जो आपने रामलीला मैदान में दिया था वो उसे हमें अपने यहाँ भी कराना है। और वो जो किताब बांटी थी वो हमें भी बांट ली है, तो मेरी किताब उनने भी 5,000 ले जाकर के अपने बांटी और मेरा भाषण करवाया। आप समझ लो कैसा होगा वो भाषण है। और दिगंबरों ने भी बांटी, श्वेतांबर भी खुश हो, दिगंबर भी खुश। साहू अशोक कुमार का एक कमेंट था कि कोई ने कहा इसमें यहाँ पर अपनी जो झगड़ा जिसके लिए उपवास कर रहे वो तो आया ही नहीं, झगड़ा तो आया ही नहीं, क्यों रजनी भाई? तो साहू जी ने कहा बहुत बढ़िया मुझे कि भैया विद्वान लोग तो ऐसा ही करेंगे, झगड़ने के लिए अपन लोग हैं ना। बस मैं एक बात बोलता हूं उस किताब में जो लिखा है कि कोई अपनी अम्मा से अम्मा कहे तो किसी को ऐतराज होता है, यदि कोई अपनी पत्नी को पत्नी कहे तो झगड़ा हो जाएगा। समझना, हमारी पत्नी पर कोई पत्नी नहीं कह सकता अपनी, लेकिन हमारी अम्मा को अम्मा जी कहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि संवेद शेखर तुम्हारी पत्नी है कि अम्मा? तो दूसरे भी उसे अपना कहें तो तुम्हें क्या तकलीफ है? सारी दुनिया उसे अपना तीर्थ माने, वहां आकर पूजन करे, भक्ति करे, समझ गए ना? व्यवस्था जमा लो, सब जने मिलके जमा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये हमारा है, तेरा नहीं है। क्यों? अपनी तो बहुत बढ़िया भक्ति होती है, अभी करेंगे ये लोग। मैं आता नहीं जाना, क्यों? मैं वहां से घर से सुनता हूँ, क्योंकि यहाँ आऊं तो मैं करने नहीं दूं पूरी इन्हें। वो तीर्थ हमारा, तीर्थ हमारा, तीर्थ हमारा, तेरा क्या तीर्थ है? या तो समय से पारसनाथ का होगा या सबका होगा, तेरा कहां से आया? क्यों? तीर्थ हमारा, तीर्थ हमारा, तीर्थ हमारा, तीर्थ हमारा, भक्ति होगी तीर्थ की। तीर्थ किसे कहते तुम जानते नहीं, क्या कह रहे? ये महातीर्थ है ना, कहाँ आए हैं? यहाँ था, तुम्हें महातीर्थ भवितरण हेत, तुम ही आत्मा का कल्याण करने के लिए महान धर्म हो। तुम महामंत्र विष विघन जार, ये विघ्न कर दिया, ये विघन रंदेना, घा पूरा है ना, इसको वही रंदेना शब्द तद्भव। तुम महामंत्र हो, विश्व रूपी विघन को जलाने के लिए। पहले जमाने में मंत्र होता था ना, तो मंत्र फूंकते थे, विश्व उतर जाता था। तो ये क्या कर, तुम ही हो, तुम महामंत्र हो। ये विघ्न रूपी जो विष है उसको जलाने के लिए तुम महामंत्र हो, समझे ना? और तुम कहाँ गया? अघ रोग रसायन कहो सार, अघ माने पाप रूपी रोगों को नष्ट करने के लिए तुम सर्वश्रेष्ठ रसायन हो। ये आयुर्वेद में रसायन होती हैं दवाइयां, सर्वश्रेष्ठ दवाइयां होती हैं, तो तुम रसायन हो। अघ, अघ माने क्यों भैया? बताया था ना एक दिन। अब आज तो 8 दिन की परीक्षा होनी है ना, तो अघ बताया था ना एक दिन। अघ माने क्या है? पाप तो है। पाप, पाप माने क्या है? अघ माने जो पाप है उसका अर्थ क्या? बोलो मत, चुप रहो। घा माने आत्मा, और जिसने आत्मा को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उसका ध्यान नहीं किया, वे सब अघ, घा से रहित हैं, वे सब पापी हैं। अब आजकल तो देखो ऐसा है ना कि पहले अपने पिताजी को क्या बोलते थे? कोई पिताजी, कोई दादा, कोई कुछ अच्छे अच्छे नाम बोलते थे ना। अब धीरे धीरे फिर आगे डेड, जिंदा नहीं, मर गए, डेड हो गए। फिर पापा, अमृत चंद्र ने लिखा है समय सार में, ते अद्यापि पापा। पापा माने पाप, पापा पापहु पापा। आप संस्कृत जानते? रामा रामहु रामा,
तो बहुवचन है ना, तो पापों के समुदाय, पापा माना पापों के पिंड, और वो हमें पसंद आता है। ते अद्यापि पापा आता ना कल समय सार में एक, देखो क्या लिखा यहाँ पढ़ रहा है ना, पाप कहाँ गया भैया, मैं भूल जाता हूँ। अभी रोग रसायन तो हो गया ना, तुम होगा हो निकल गए, मूलेगे। तुम्हें जितने भी शास्त्र हैं सुनो, उनके एकमात्र वे ज्ञान है ना, तो उनके गे हो। और यदि वे तुम्हारे गुणगान गाते हैं तो उनके गे हो। दो गे हो गए, एक छात्रा वाला ज्ञा और एक काका वाला गा। तो गे माने शास्त्रों में जितने गीत गाए हैं वो तुम्हारे ही गाए हैं, एक वैसे गे हो गए। और वो समझ महाशास्त्रों के द्वारा जो समझने लायक हो, गे माने समझने लायक, तुम ही हो। तुमने महाशास्त्र के तुम्हें महाशास्त्र के मूल गे। काकी क्या जरूरत के बढ़िया है ना, है? तुम महातत्व हो, उपादेय, तुम ही सर्वश्रेष्ठ तत्व हो, जीव तत्व हो ना, उपादेय तत्व हम। तिहु लोक महामंगल स्वरूप, हे भगवान तुम तीन लोक में महामंगल हो, अनंत आनंद करने वाले हो, तुम तीन लोक के सर्वोत्तम हो, तुम अनुपम हो, तुम्हारी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है। तिहु लोक सर क्या करते हैं, शुरू में तो मूल तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं, असली निश्चय भक्ति की बात करते हैं, और सच्ची सच्ची बात कह देते हैं कि मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ख्याल में आई ना, और तुम एक दूसरे के करता धरता नहीं हो, ये बराबर सब बात। तुम पर के करता नहीं नाते, समझे ना, ये बता देते हैं। अब अंत में वो थोड़ा व्यवहार भी तो निभाना चाहिए ना, ख्याल ना, तो फिर वो कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा किया तुमने, थोड़ा थोड़ा कह देते हैं। तो अब हमारे दिमाग में वो अंत का रहता है, पहले की सब भूल जाते हैं। सुनो, त्यों चाहिए ना, त्यों लोक शरण, आगे हर महान, तुम तीन लोक में परम शरणभूत हो, पापों को हरने में महान हो, और भव्य जीवों को परम पद जो सुख का खजाना है वो देने वाले हो। देत आ गया ना, भवि देत, व्यवहार शुरू हो गया। ऊपर तो कह रहे थे कि कोई किसी को कुछ नहीं देता है, सब स्वयं होत, ये स्वयं स्वयं कितना कहा था, फिर परस्पर विरोध लगता है। तो मैंने कहा ना, अपने यहाँ एक बनियों के यहाँ एक बट्टा खाता होता है, तो जब हिसाब नहीं मिलता है तो बट्टे खाते में जमा कर देते हैं, बट्टे खाते में नाम मार देते हैं। जैन दर्शन में एक बट्टा खाता है, जब जहाँ हिसाब किताब बैठे नहीं तो उसमें डाल देना, ख्याल में है ना। संसार महासागर अथाह, सो काल अनंत दियो बता, ये तीन पंक्तियों में बात समाप्त होती है। ये संसार अथाह महासागर है, इतना बड़ा समुद्र है कि जिसकी थाह को पाया नहीं जा सकता है, जिसमें जीव निरंतर धारा प्रवाह रूप से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते रहते हैं। एक क्षण भी फुर्सत नहीं है, गंगा में धारा बहती रहती है ना, एक क्षण भी रुकती नहीं है तेजी से पहाड़ी एरिया में, ऐसे ही जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण धारा प्रवाह रूप से होते रहते हैं। ऐसा सो काल अनंत दियो बितार, ऐसे ही ऐसे मैंने अनंत काल बिता दिया, जन्म हमारा जन्म हमारा जन्म हमारा, है ना। ता में झकोर दुख रूप खाए, और बस उसमें पहाड़ी एरिया में नदी के बहुत तेजी से यहाँ टकराती है, यहाँ टकराती है, बार बार झकोरें खाती है, ठोकरें खाती है ना,
तो मैंने बहुत दुख के झकोरे खाए हैं। इसलिए हे भगवान मो दुखी देख, मेरे को दुखी देखकर थोड़ी दया कर दो। बोले दया, हृदय में दया लाओ। समझ गए ना? इनमें पार करो कर ग्रह पान। क्या करूं दया लाके भैया, तुम बता दो कि मुझे हाथ पकड़ के पार उतार दो। ये पहले नदी नाले होते थे ना, अब तो पुल बन गए, ये हो गए। तो हमने, हमारे जमाने में होते थे, हम जाते थे तो नदी को पहले ऐसे पार करना पड़ता था। तो बड़े लोग होते थे, बच्चों का हाथ पकड़ करके ले जाते थे ना पार, उतार करके। तो वो कहते भगवान इस संसार समुद्र से तुम मेरा जरा हाथ पकड़ के उतार देते। उस जमाने की बात है, हाथ पकड़ के उतारा जाता था। देखो दया आन इम पार करो कर ग्रहण पान। मेरा पान माने हाथ ग्रहण करके पार कर दो, माने मेरे से पानी ग्रहण कर लो। हंस रहे, हंसते हो? ये पानी ग्रहण संस्कार होता है क्या? क्या है पानी ग्रहण? क्या है पानी ग्रहण का? क्या अर्थ होता है कि पंडित जी आप इतना नहीं जानते? आपका हुआ कि नहीं हुआ था? अरे हुआ नहीं होता तो अभी तक कैसे फंसे रहते? पानी माने हाथ और ग्रहण माने ग्रहण करना। वो जो हथलेवा होता है ना ऐसा, बस उसका नाम पानी ग्रहण है। बस बस बाकी कोई शादी फादी नहीं है। लड्डू मड्डू खाना कोई शादी फादी नहीं है। समझे ना? वो लड़के के हाथ पर लड़की का हाथ लड़की के माँ बाप ने, लड़के के दोनों ने मिला करके रख दिया, मिला दिया। ख्याल में आई ना? माने उनकी मंजूरी से हुआ है, भाग के नहीं हुआ है। उसकी नाम, उसका नाम शादी है। और कुछ नहीं। वो 7 माथ फेरे भी शादी फादी नहीं है। हथ लेवा बोलते हैं ना, जैसे हथ माने पानी और लेवा माने ग्रहण। अब देखिए जो हाथ पे हाथ रखा जाता है ना, तो हाथ पे हाथ 2 तरह से रखा जाता है। एक तो ऐसा और एक ऐसा। समझ में आया ना? समझ में आया? दूसरा, एक अपने हाथ पे हाथ रखा जाता है और दूसरा दूसरे के हाथ पे हाथ रखा जाता है। दूसरे के हाथ पे हाथ रखे तो फंसे और अपने हाथ पे हाथ रखे तो मोक्ष गए। देखो अनंत भगवान बैठे ना, हाथ पे हाथ रखे, नीचे देख लो ना जाकर, श्रीमंदिर परमात्मा बैठे ना मंदिर में, हाथ पे हाथ रख के बैठे कि नहीं बैठे? लेकिन ऐसा नहीं रखना, नहीं फंस जाओगे। ये ऐसा हाथ बंधन का प्रतीक है और ऐसा हाथ छूटने का प्रतीक है। समझ में है ना? कहते ना भैया धंधा पानी कैसा चल रहा है कि हम तो हाथ पे हाथ रखे बैठे, मतलब कुछ नहीं चल रहा है। तो जगत का सारा धंधा पानी बंद हो जाए, उसका नाम है हाथ पे हाथ रखना। क्या? और अपने हाथ पे हाथ रखना और पराये हाथ पे हाथ रखना। समझ गए ना? वो तो हंसे सो फंसे गए, काम से आया ना। ऐसा ही है ना? क्या लिखा है तो पढ़ो अपन। कर ग्रहण पान, मेरे को दुखी देखकर हृदय में दया लाकर खुद कह रहे थे कि दया मोहे कर्म के हृदय से होती है और तुमने मोहे कर्म का नाश कर दिया। और कहते थोड़ी दया मेरे लिए ले आओ। है ना? इन पार करो कर ग्रहण पान, और मुझे हाथ पकड़ करके संसार समुद्र से पार कर दो। तुम ही हो इस कहते भगवान तुम ही इस पुरुषार्थ के काबिल हो कि मुझे हाथ पकड़ के पार ले जा सकते हो। बाकी के जो देवता कहलाते हैं वो असक्त हैं और 5 इंद्रियों के भोगों से में लगे हुए हैं और उन रोगों, भोग रूपी रोग में खुद रोगी हैं। मैंने बहुत पहले एक चौपाई लिखी थी, पढ़ी है कहीं, याद है दादा मुझे। नारी रूप धार करहिए, ये 16-17 वर्ष की उम्र में लिखी थी। नारी रूप धार करहिए ब्रह्मा पंचानन कर लिए। कहानी मालूम है इसकी कि नहीं मालूम? कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे और इंद्र का आसन कप गया, वो घबराया बेचारा। उनके यहाँ इंद्र बहुत घबराता है,
कोई भी तपस्या करता है तो डर लगता है मेरा पद छिन जाएगा, उसे धृष्ट करो, बस इंद्र का काम एक ही है क्या। तो उसने क्या किया, देवांगना भेज दी, तो नाचने लग गई। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, 4 मुख थे, तो यहाँ सामने नाचती थी तो आगे चुपचाप करके देखने लग गए, फिर बगल में नाचने लग गई। तो ऐसी गर्दन मोड़ते हैं तो लोग क्या कहेंगे, शर्म लगती है ना। तो यहाँ की आंखें खोल ली, फिर यहाँ पहुंच गई वो, तो यहाँ की आंखें खोल ली, फिर यहाँ पहुंच गई, यहाँ की आंखें खोल ली, फिर ऊपर पहुंच गई आकाश में। अब क्या करें, ऐसा करके देखें। तो उन्होंने एक गधे का मुंह बना लिया, ऊपर की आंखें खोल ली। ऐसा सास उनकी आती है कहानी, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, उसको तो मैंने उस वक्त लिखा था जब पारोली में था तब। नारी रूप धार करहिए, ब्रह्मा पंचानन कर लिए, विष्णु लक्ष्मी के अधीन, समझ गए, और शंकर हिम कन्या लवलीन। अर्थ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पीछे पीछे दौड़े दौड़े फिरते हैं, और शंकर भगवान हिमकन्या माने पार्वती, पर्वत की बेटी, उसके पीछे पड़े फिर रहे हैं। जीतन हारे नारी के प्रभु आप ही एक, आयो तेरी शरण में तुम ही राखो टेक। क्या वो लिखा दो, क्या लिखा यहाँ पर, तुम ही हो इस पुरुषार्थ जोग, अरु हैं असक्त करी विषय रोग। समझ में आ गए, 5 बता दिए ना। जो जगत में देवता कहलाते हैं वो सब ऐसे ही हैं। मैं वहाँ अशोक नगर में संस्कृत पढ़ाता था, तो उसमें एक स्वर्ण पुष्प नाम की किताब थी, उसमें सबसे मंगलाचरण था। तो मंगलाचरण में ऐसा अथाग शंकर जी भगवान को नमस्कार किया था, और शंकर भगवान को नमस्कार ऐसा किया था कि आप योगियों में सर्वश्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि आपने कामदेव को भस्म कर दिया था। आप भोगियों में सर्वश्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि पार्वती जी आपकी जांग पे बैठी हैं। उस छंद में ऐसा लिखा था अर्थ। तो आप योगियों में भी श्रेष्ठ, भोगियों में भी श्रेष्ठ। आप तो 2 नंबर पे कहीं रहते ही नहीं। समझे? तो मैं वहां पढ़ाता था, तो मेरे आधे लड़के तो जैन थे और आधे अजैन भी थे, सरकारी स्कूल था, समझे ना। तो वो कुछ लड़के बदमाश होते हैं ना, लड़के तो सभी बदमाश होते हैं कुछ कर पाते हैं तो बदमाश। तो गुरुजी एक प्रश्न है कि बोलो बेटा क्या प्रश्न है तुम्हारा, कि इसमें जो ये बात लिखी है सच्ची है क्योंकि वो जानते हैं जैनी है, और ये मानने वाले नहीं है, रोजीना मंदिर में प्रवचन करते हैं, वो जानते थे कि ये बात सच्ची है। मैंने कहा देखो बेटा, मैं यहाँ पर लैंग्वेज का अध्यापक हूँ, मैं भाषा पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ फिलोसफी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस श्लोक का जो अर्थ मैंने बताया है बिल्कुल सही है। क्या वो बात सही है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता, क्या, लेकिन इस छंद का जो अर्थ ये है वो मैंने बताया है, वो 100% सही है। समझे ना। अब देखो, सुर नर पशु दास कहे अनंत, कहते भगवान तुम्हारे देवता लोग बहुत भगत हैं, मनुष्य लोग भी बहुत भगत हैं, और पशु लोग भी बहुत भगत हैं, तो भक्तों की गिनती तो अनंत है। उनमें एक संत का नंबर भी लगा देना, संत कवि। संत माने साधु नहीं, एक कवि का नाम संत था जिसने एक विधान लिखा है, तो उनमें भी है एक जान संत। इस संत कवि को भी उन लाख अनंतों में एक नंबर मेरा भी लगा लेना। बस इतनी सी बात मैं कहता हूँ। जय बिघन जल दिहन हे भगवान तुम बिघन जलधि, बिघन बिघन है समुद्र,
जलधि माने समुद्र, और उसके जो जल है, समुद्र का जल, उसको तुम हनन, उसको नष्ट करने के लिए तुम पवन हो। हवा है ना, तो बादल समुद्र के पानी को उड़ा ले जाती है ना, वो बादल बना देती है। ये पानी कहाँ से लाते हैं? आकाश में बादल आते हैं तो पानी कहाँ से आता है आकाश में? कि समुद्र में से लाता है, जहां होगा वहीं से तो लाएगा। कि कौन लाता है? एक सूरज अपनी गर्मी से ऊपर ले जा, भाप बनाता है, और हवा उसको उड़ा के यहां ले आती है। तो क्या कहते हैं कि विघन रूपी जो समुद्र, उसका जो जल, उसको हनन, उसको नष्ट करने के लिए तुम पवन हो, हवा हो। पवन बल और सकल पाप मल जारन हो। यदि पाप हैं, यदि वो मल हैं, तो उन सभी पापों को जलाने वाले तुम अग्नि हो। माने तुम हवा भी हो और अग्नि भी हो, अनिल भी हो और अनल भी हो। क्या? पाप रूपी मैल को जलाने के लिए अग्नि हो, और उसको समुद्र को सुखाने के लिए हवा हो। जय मोह उपल हन, और मोह रूपी पर्वत, उपल माने पत्थर होता ना, पत्थर पर्वतों का होता है, उसको हनने के लिए, नष्ट करने के लिए तुम वज्र के समान हो। वज्र तोड़ सकता है उसे। असल दुख अनिल ताप मल कारण हो, कि ताप के रूपी मल को जलाने के कारण, ताप जल कारण हो। कि असल जो दुख रूपी जो अनल माने अग्नि, उसके ताप को नष्ट करने के लिए आप जल हो, जल रूप कारण हो गया। अब जो पंगु चढ़े गिरे, लंगड़ा आदमी पर्वत पर चढ़ सकता है। गूंग भरे स्वर, गूंग आदमी गा सकता है। अभुज सिंधु तर कष्ट भरे, और जिसके दो ही हाथ कट गए हैं वो समुद्र में तैर के पार करना चाहे। ये तीन काम कितने असंभव हैं? कौन? कि लंगड़ा आदमी पर्वत पर चढ़े, गूंगा गावे, और जिसकी भुजाएं नहीं हैं वो समुद्र को तैर के पार करे। जैसे ये तीन काम बहुत कठिन नहीं, असंभव हैं, त्यों तुम्हें थुति काम, तुम्हारी भक्ति का काम ऐसे ही असंभव है। क्या लिखा ना? त्यों तुम्हें थुति काम, साफ है क्या? नहीं है? महालज ठाम, बहुत शर्म की बात है, महान लज्जा का स्थान है जी। तुम्हारी भक्ति करना बहुत बेशर्मी का काम है, ऐसा लिखा है। पढ़ो, कोई दूसरा पंडित सारे हिंदुस्तान में जाना, दूसरा अर्थ कर देवे तो मेरे पास लाना। देखा? क्यों तुम्हें थुति काम, महालज ठाम, इतनी हिंदी तुम लोग भी समझते हो ना, कि ऐसे ही तुम्हारी स्तुति का काम महान लज्जा का काम है। सुअंत संत प्रणाम करे, ऐसा सोच के ये संत कभी अब तुम्हें अंतिम प्रणाम करता है। नमस्कार, पधारो महाराज, अब मेरी बस की नहीं, बहुत हो गया। क्या अपन लोग, जो आदमी ज्यादा चेंट जाता है ना हमसे, फिर समझाते समझाते हम परेशान हो जाते हैं। कहते भाई साहब हमारे बस की नहीं है, हम आपको नहीं समझा सकते हैं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप पधारो। कि मैंने पंडित जी से हाथ जुड़वा लिए। समझ गया ना? ये महाकाम है, मैं अंतिम प्रणाम तुम्हें करता हूं, अब मैं और कोई बात तुम्हारे बारे में नहीं कहना चाहता हूं। हो गया ना? फोन आ गया। तीन लोक चूड़ामणि सदा रहो जय बन